वकास भाई हमें आए हैं लेने के लिए और ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट। जैसे ही मैंने कैमरा खोला फ़ौरन से इन्होंने जो चबा के अपनी जॉ लाइन दिखाई है ना, उसकी बात ही अलग है। और हाजी साहिबा जो है ये बैठी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हैं आप? हाँ, नींद में तो नहीं, जरनाब सोई बिल्कुल भी नहीं है, पैकिंग में लगी हुई थी। और जो जरनाब ने आज मेरी पैकिंग कर दी तो सारी मेरी पैकिंगों का बदला एक ही बारी में उतार दिया। आर यू नर्वस और एक्साइटेड? ये हम आपसे पूछेंगे वहाँ पहुँच के। थैंक यू भाईजान, आप आए, आपने हमें छोड़ा और इतनी सारे टिप्स देने के लिए। मेरा भी रिवीजन वैसे वापस हो गया। मैडम गाड़ी में बैठी है, मैडम को लगी बहुत ज़ोर से भूख। और भाई सारे हाजी जो है वो जा रहे हैं और हमारा बैग वो जा रहा है वो। अब इन पर हो गई है शादी वाजिब। हमारे साथ हैं भाई मोमिन साकिब। भाईजान कैसे सबसे हैं पहले मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि आप उम्रे पे जा रहे हैं और मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे लिए ख़ास दुआ करें। सर बिल्कुल, अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल करे, आमीन आमीन। ढेरों सवाब आपको मिले और आप वहाँ पे मुझे भी याद रखें, मेरे घर वालों को भी याद रखें और दुआ करें कि हम एक बेहतर इंसान बने। बस और क्या कह सकते हैं। आप एक कितने नेक एक ऐसे नेक सफ़र पे जा रहे हैं कि आई हैव नो वर्ड्स, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। लव यू सर। लव यू टू। जाने से पहले ना भाई पूरा इमोशन ही करने, क्योंकि खतरनाक आदमी के साथ बैठा हुआ अभी। ये खतरनाक आदमी 3 दिन से नहीं सोया। क्या खतरनाक, चौथी फ्लाइट पे मैं दुबई जाने की कोशिश कर रहा हूँ और दुबई में इंशाल्लाह चले जाएं आप, कोशिश यही है। जड़ा कल्ला ओदे नाल अल्लाह। दैट्स इट। मैडम जो है वो सो गई हैं और हम जो हैं वो भाई इससे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बहुत ही स्पेशल व्लॉग हमारे लिए भी और हमारे फॉलोअर्स के लिए भी। बहुत सारी दुआएं पहले तो, बस दुआ है कि हम लोग खैर से पहुंच जाए इंशाल्लाह। बेगम जो है पूरा टाइम सोई हैं और हमारे लिए लाइटें खोल दी गई हैं क्योंकि सुबह हो गई है। सुबह हो गई, मामू जागो। चले भाई शुरू करते हैं आज का सफ़र इंशाल्लाह। तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप भी रहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको भी ज़ियारत कराते रहें इंशाल्लाह। चलो जहाज़ में बैठ चलें, जहाज़ में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं इंशाल्लाह। प्लेन में आके बैठ गया जनाब, आ रही बहुत ज़्यादा नींद और भूख भी लग रही है और भूख भी लग रही है। और मुझे लग रहा है मुझसे कुछ ज़्यादा ही आगे है। आप कल से आज तक बहुत जागे, इसीलिए आपकी सीटें बहुत आगे यार गाइस। बेगम जो है वो सो रही हैं और अब जो है वो सफ़र का आगाज़ शुरू होने वाला है। तो मिलते हैं सऊदीया में। कितनी तमीज़ से यहाँ पर बैग आ रहे हैं गाइस। एक तो लाया को पता नहीं यहाँ पर आके क्या हो गया है। वाला कराची सऊदी है। हाँ, कराची से तब भी किसी और उधर गलत जगह पे लेकर खड़े हुए थे। मैं तो आपको चला रहा हूँ ताकि आपको चलने की प्रैक्टिस हो जाए। जी जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आर यू नर्वस और एक्साइटेड? एक्साइटमेंट तो होगी, नर्वसनेस कितनी है? इतनी नहीं है अब। जैसे जैसे हम स्टेजेस क्लियर करते जा रहे हैं आपका कॉन्फिडेंस खुलता जा रहा है। मैं कैसे लारे को कह रही थी मेरे साथ साथ रहिएगा। यहाँ पे सबसे आगे अकेली आके खड़ी थी, लारे पीछे से मुझे देख रहे थे कि इसको क्या हो गया है। हाँ, रोज़ का आना है। मैंने कहा जहाँ सब जा रहे हैं वहीं जाना होगा, लड़कियों के पीछे पीछे जाई जा रही थी बस। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया बट स्टिल हमारे बैग्स अब तक नहीं आ रहे हैं। आई गेस इट हैज़ बीन लाइक 40 मिनट्स, इतना तो हो गया अप्रॉक्स 30 मिनट्स चले और बेगम थक के बैठ गई हैं। एम ही बोल दिया मैंने, कितने तमीज़ से बैग रखे हैं। मैं सिर्फ रखे ही तमीज़ से थे, निकाल ही नहीं मैं थे। तो बोल रहा हूँ बारकोड स्कैन करूँगा, बोलूँगा सर माजरत के साथ पैथेटिक सर्विसेज। भाई जब पिछली बार भी जब आया था तो मैंने गाड़ी एक्सपीरियंस की थी, मतलब मैंने जो है वो गाड़ी में गया था जद्दा टू मक्का। मगर अभी जो है हमने वो बोला है कि हम ट्रेन में जाएंगे क्योंकि यहाँ की जो बुलेट ट्रेन है तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। लेट्स सी कोई नई चीज़ हो। तो लगेजेस भी हो गए, सिम भी खरीद लिए। 8,560 रुपये लगे हैं मेरा भाई, जिसमें 25 GB जो है ना वो इंटरनेट है, 400 मिनट्स हैं, प्लस आपके अनलिमिटेड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का एक्सेस है। दैट इज़ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, सब घर पे सारी डिटेल्स। मैम क्या खाएंगी? अलबैक लाइन में खड़े खड़े हो जाएगी मेरी, खाएंगे हम अल। तब ऑर्डर दिया मैंने तो 189 नंबर चल रहा था और अभी चल रहा है 194 और मेरा है 213। फाइनली भाई खाना मिल गया है। घर में मुझे बोलते थे पेंगुइन, यहाँ पर खुद देखें पेंगुइन लग रहे। इतना टाइम लगता है खाना लाने में? हाँ, मैं किसी गरीब को खिला देता हूँ और जाके फिर खुद लेकर आए। इधर दें।
गरीब ही मुझसे बड़ा गरीब आपको यहाँ कौन मिलेगा। दे रहा हूँ सब्र नहीं हो रहा, खुशबू आ रही है। अभी जो है ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं। इंशाल्लाह अगले 15 मिनट बाद हम यहाँ से मक्का के लिए रवाना हो जाएंगे। बेगम ने जो है वो बर्गर पूरा का पूरा खा लिया है और मैं 3 नगेट्स के बाद ही हिम्मत हार गया क्योंकि मुझे इतनी भूख लग नहीं रही थी। मैंने होशियारी में नगेट्स इतने लंबे नगेट्स तो वहाँ पर होते हैं, इतने इतने हमारे यहाँ इतना लंबा एक नगेट था। ये भी तो बताएं 3 खाए आपने। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिसने मेरी पूरी हेल्प करी ना, पूरा ये प्लान आउट करने में, आपका सरप्राइज, सारा ट्रिप, एक एक चीज़, वो है बहुत ही प्यारे मोहम्मद भाई और उनकी जो ट्रैवल एजेंसी, उनका उसका नाम है गोल्ड ट्रैवल एजेंसी। तो मोहम्मद भाई थैंक यू सो मच। अभी तक हमारा हर चीज़ स्मूथ चल रही है, ऑन टाइम है, सब चीज़ों में अच्छे से हम केटर किए जा रहे हैं, सारी हमारी प्री बुकिंग्स हुई हुई हैं। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो हम आपको थोड़े टाइम में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ह्यूज शाउट आउट टू गोल्ड वे ट्रैवल्स क्योंकि इतना सुकून दे, इतना आराम दे, जो उन्होंने मुझे पूरा पैकेज बना के दिया, इतना अच्छा हेल्दी मज़ेदार सा। तो इंशाल्लाह जरनाब का जो पहला एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाने वाला है इंशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग इंशाल्लाह। तो थैंक यू मोहम्मद भाई। तारिफ खालिद सारा सामान लेकर जा रहे हैं और वो उधर ट्रेन खड़ी हैं नज़र आ रही हैं गाइस वो। और मैं यहाँ पे भी समझ रही थी कि कैंट स्टेशन वाली ट्रेन होंगी। इन ट्रेन पर ज़्यादा तारीफ करें। हाँ जनाब क्या हो गया बेटा, हम पाकिस्तान में नहीं है, भूल जाती हूँ, मतलब इधर उधर निकल जाती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे जूम करके। ये देखिए तो भाई हम मक्का जो है वो पहुंच गए हैं और मैं कब से ढूंढ रहा था कि भाई जो हमें लेने आए वो कहाँ हैं क्योंकि जो है वो लैंग्वेज बैरियर का मसला है, तो सब अरबी चल रहा है यहाँ पे। तो ये भाई हैं जो हमें लेने के लिए आए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजाद भाई शहजाद भाई हमें लेने के लिए आए। चलें सर, आप जल्दी से ले चलें और सब्र नहीं हो रहा बस। भाई हमारी गाड़ी हमें लेने के लिए आ गई है, बस अब चलते हैं इंशाअल्लाह सीधा चेक इन और फिर जो है उम्रा शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो मक्का सिटी में एंटर हो चुके हैं। ये हमारे बहुत ही प्यारे शहजाद भाई हैं जो कि पेशावर से हैं और इन्होंने बोला कि भाई हम आपको छोड़ते हैं। तो थैंक यू मोहम्मद भाई, गोल्ड वे ट्रैवल्स। हर चीज़ हम पहुँचे और भाई हमें खुद लेना आए थे, मतलब पहुँचे हुए हमसे पहले कि सर आपको, ताकि हमारी ज़बान बोले तो ख्वारी नहीं करनी पड़े। भाई 28 फ्लोर है हमारा और हमारा पूरा स्टे है वो है भाई मोवनपिक में। तो बेगम साहिबा आप रहेंगी 28वें फ्लोर पे। बस फटाफट से जाते हैं, अब फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद जो है बस उम्रा को हम कमेंट्स करते हैं। जी भाई ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम हाजन। चले भाई अब जो है हम जा रहे हैं गाइस उम्रे के लिए। आप लोग सब हमारी दुआओं में और बस सब इंशाल्लाह उम्रा करने के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है। मैं आप लोगों को ज़ियारत करा दूँ। अल्लाह ताला सबकी, जितने लोग देख रहे हैं हमारा व्लॉग, जो नहीं देख रहे हैं, सबकी दिली ख्वाहिश ख्वाहिशों को पूरा करे और सबको यहाँ को बुलाए जल्द अज जल्द। सबकी आप लोग की हाज़िरी यहाँ पर हो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया है, कैंचियाँ भी लग गई हैं। तो हाजन साहिबा कैसी हैं आप? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश। अच्छा मेरी ना ख्वाहिशों में ख्वाहिश थी कि मैं भी जो है ना वो इधर रहूं, तो बिल्कुल सेंटर वाले प्लाजा में है। और जनाब के लिए सरप्राइज़ ये रखा था कि जो हमारा रूम है उसका काबा व्यू, हरम व्यू भी नहीं काबा व्यू, तो आपको ऊपर चल के वो भी दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग सबके लिए बहुत सारी दुआएं, सबके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं और अल्लाह ताला सबको यहाँ की सादत नसीब फरमाए, सबको जल्द अज जल्द जो है यहाँ पे आने का मौका मिले इंशाअल्लाह। दुआओं में हमें भी याद है कि हमने आप सबको दुआओं में याद रखा हुआ है और हमारा पहला उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। भाई कैंची तो लग गई थी, अब जो है वो मैं प्रॉपर बाल कटवाने के लिए आ गया हूँ। अब क्या होगा लेट्स चेक इट आउट, चलो मेरे साथ। अहमद भाई जो है ना वो मेरे बालों का मुंडन करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि भाई इतने से कटेंगे, देखो क्या करते हैं। क्योंकि मैं पिछली बार जो है वो गंजा हुआ था। ये जो है ना कटना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे कट गए हैं, स्टिल कट रहे हैं। अब मेरी बीवी जो है ना वो मुझे बोल के गई कि मैं आपके बगैर कहीं जा नहीं सकती और ऑब्वियस है कि मैं उनको वहाँ मर्दों वाली जगह पर बाल जहाँ मैं कटा रहा था वहाँ लेके जा नहीं सकता था। अब मैंने कहा था यहीं किसी गेट से आगे अंदर चले आना और थोड़ा आगे जाके वेट कर लेना, मैं वहीं आ जाऊँगा। अब ये खो ना कहीं हो, बस एक सुबह से नारा इन्होंने लगाया हुआ जाने से पहले कि मैं जो है ना वो खो नहीं जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? हाँ जी अभी। अब जरनाब के पास वाईफाई भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, सब मेरे पास है और जरनाब अगर खो गई तो मार देगी मुझे। और गाइस
मुझे ऐसा लग रहा है कि जरनाब जो है ना वो खो गई, क्योंकि मैं जहाँ बोल के गया था ये वहाँ पर नहीं है। अभी इधर अंदर नहीं आ गई हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ उल्टा देखने के लिए, क्योंकि जरनाब को बिल्कुल भी चीज़ों का आइडिया नहीं है। वो वैसी इतनी कंफ्यूज है जाती छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और सुबह से यही लगाया हुआ था, कल से लगाया हुआ है, मैं खो जाऊँगी, मैं खो जाऊँगी, मैं खो जाऊँगी। हालांकि मैंने कहा कि बस स्पेसिफिक जगह बोल रहा हूँ वहाँ बैठना, उससे ज़्यादा हिलना नहीं। और मैंने बताया था वो ब्लू बोर्ड वहाँ तक तो नहीं है, वापस देखता हूँ बाहर, क्या पता वहीं हो। ये नहीं, अभी आप 9:15 तक नहीं आते ना, मैं रो देती, आपको पता है। चले, मैं अंदर भी नहीं गई, मैंने कहा मैं खो जाऊंगी। मैं अंदर से होकर आया हूँ। हाँ? मैंने कहा था कि थोड़ा सा अंदर जाके आप बैठ जाना कहीं पे, पर मेरे को याद आया कि मैंने कहा था यहाँ से इस वाले गेट से जाना, तो मैंने ये रट्टू पोपट है वहीं जाके कहीं बैठ गई हूँ। तो अच्छा है रोई नहीं, मेरे को टेंशन लगी थी, रोना धोना शुरू नहीं कर दो, सारे आ जाएंगे बोलेंगे वो अल्लाह। मैंने टाइम रखा हुआ था, मैंने कहा 9:15 पे आए तो ठीक है, 9:15 फिर रोना शुरू करूँगी, फिर किसी को बताऊँगी कि मैं गुम गई हूँ, फिर होटल का पूछूंगी, फिर रूम की एक्स्ट्रा की लूँगी और जाके फिर सो जाऊँगी, फिर खुद ही आ जाएंगे ढूंढते ढूंढते। बाल कट गया मेरा, अच्छे लग रहे इतने काट दिए सब। ऊपर तो जहाँ मैं ऊपर गया था वहाँ बहुत सारे खाने थे भाई, चने की दाल, चिकन, चावल, बिरयानी, पुलाव। मुझे तो मेरे हाथ की बिरयानी खानी है। दिन से लेके रात हो गई और अब हम फाइनली रूम आ गए हैं गाइस। मैंने भी नहीं देखा, जरनाब ने भी नहीं देखा। अब जो है हम देखते हैं यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जरनाब जो है वो अपनी फैमिली से बात कर रही है। मैंने जरनाब के लिए जो सरप्राइज़ रखा था वो ये रखा था कि मैंने खुद भी नहीं देखा था। मैंने कहा मैं काबे को मतलब अभी नहीं देखूँ, जाके करीब से देखूँ। तो हमारा जो है ना वो था ये हरम व्यू, मगर हरम व्यू मतलब काबा वो उधर दिख रहा है, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो मोहम्मद भाई ने मुझे बोला कि परेशान नहीं हो यार, हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से रूम में अकोमोडेट करेंगे, मगर उन्होंने हमें कहा था कि हम काबा व्यू ही देंगे। तो जो है कल ज़ोहर की इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि आपका रूम हम चेंज कर देंगे और इंशाल्लाह फ्रंट वाली साइड पे कर देंगे, फ्रंट से बिल्कुल सामने आपको काबा देखेगा इंशाल्लाह। तो जरनाब को जो सरप्राइज़ मैंने बोला है, जो मैं नियत करके आया वो पूरा होगा। अभी जो है बहुत भूख लग रही है और बहुत अच्छा खाने का, पेट भर के खाने का दिल चाह रहा है। तो मैं बस अभी नीचे जा रहा हूँ मार्केट, नहा धो गया, आपका भाई रेडी हो गया, तो बस चलते हैं नीचे, खाना ढूंढते हैं, हंट करते हैं और अच्छा सा खाना लेकर आते हैं। चलो मेरे साथ। जरनाब ये अब हम होटल के रूम में, ठीक है, खोना नहीं, मैं आता हूँ। इतने सारे रेस्टोरेंट है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सारे खाने पड़े हुए हैं। मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, मुझे अपने ज़्यादा जरनाब की टेंशन है कि जरनाब को खाना समझ में आए या ना आए। अलबैक सुबह खा लिया, अब हमें बर्गर टाइप खाना नहीं खाना, बिल्कुल देसी खाना खाना है। पता नहीं बाहर जब भी कहीं यहाँ से ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल, तो देसी क्यों याद आता है भाई। ज़रा चेक करा दे, दाल भी और हलीम भी, समझ नहीं आ रहा है। मुकाबला चल रहा है यहाँ पे फुल ऑन। तो भाई दाल आ गई अपने पास, सर हलीम भी दिखा दें। हलीम और ये मटन का आपने बोला है, कीमा चिकन का नहीं है। मटन नहीं खाना भाई, मटन सिर्फ कराची का है। और ये है भाई चिकन हलीम ना, ये हलीम। समझ ही नहीं आ रहा किसका कॉम्बो किससे अच्छा लगे। मुझे वो शोरूम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ऑफ लगा। तो फिर मैंने अभी जो है वो दोस्तों को फ़ोन घुमाया, उन्होंने बोला कि भाई क्लॉक टावर में P3 पे जाओ, वहाँ पर तुम्हें और अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो जाके देखते हैं किसके पास क्या अच्छा है। जो मैंने टेस्टिंग करी, एक तो कान बन गया था यहाँ पर। लेट्स सी कि वहाँ क्या मिलता है। बहुत थक गया हूँ, पाँव की तो नमाज रही है। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जरनाब के लिए क्या लूँ। मैं जरनाब के लिए जो है ना वो शॉर्मा ले लिया है भाई भाई से, बहुत अच्छा हो अल्लाह करे। अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो भाई हमारी जो है वो जुम्मे की नमाज़ भी हो गई है और अब हम जो हैं वो बिल्कुल रिवायती शॉपर स्टाइल में खाना खाने वाले हैं। व्लॉग हमारा इतना ब्रेक इवन इसलिए क्योंकि हम बोल रहे हैं कि यार हम इबादत भी करें और मतलब कम से कम व्लॉग करें, मगर अभी जो है वो सारे हमने मेजर कोर्स पूरे कर लिए हैं। कल से हम जो है व्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है ना वो मतलब व्लॉग्स एज इन के बस ज़ियारत आप लोगों को करवाएंगे इंशाल्लाह। तो
बस देखते रहो। अभी हम खाना खाते हैं, बहुत टाइट भूख लग रही है, बहुत कड़क भूख लग रही है। बस अभी हमारा रूम भी चेंज हो जाएगा, जो कि हमें जो है वो कमिट हुआ था 5 बजे जो है अभी उन्होंने कहा कि आपका रूम रेडी हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये हमारी जो हाजिर है ना, बस पे दुआएं मांगती रहती हैं, बैठी रहती हैं यहाँ पे। तो अभी जो है वो जो हमारा व्यू था वो यहाँ से है, तो काबा वो रहा, सही है। मगर अभी वो बोल रहे हैं कि आपको और अच्छा व्यू वाला जो है ना हम रूम एलोकेट करके देंगे। तो अभी पहले खाना खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ऐसे शापर में खाना नहीं खाया, ऐसे खाना नहीं खाया तो क्या खाया? हमने टर्की में भी जनाब ऐसे खाना खाया था, गेम ही अलग होती है। मैंने नहीं देखा ना, मुझे अजीब लग रहा है। अभी होटल में भी जो है वो जहाँ फूड कोर्ट है वहाँ पे भी लोग ऐसे बैठ के खा रहे थे। जन्ना बोलती क्या कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, अपन भी ऐसे ही खाते हैं। रश बहुत है इसलिए हम ऊपर जाके खाना खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई रूम जो है वो हो गया है चेंज। तो जैसे ही रूम अभी चेंज हुआ है तो जरनाब अभी यहाँ आई, तो मैं जरनाब को तो जरनाब अब आप आ जाए। पहले जो है वो मसले मसाइल हो गए थे, उसकी वजह से जो है मसले मसाइल का मतलब उनको नहीं पता था कि भाई क्या है। तो जरनाब को हम बताते हैं। भाई जरनाब हटाओ। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल सामने। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू। चलें अब चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं ईशा की नमाज के लिए और फिर हरम में ही होंगे, उसके बाद तवाफ़ करेंगे इंशाल्लाह। और जो है वो तवाफ़ करेंगे। उसके बाद मैडम को दिलानी है वो राउंड कैप, जिसके उन्होंने मेरा सर खाया हुआ है कि भाई वो वो हाफ बहुत- कैप चाहिए। वो बहुत गर्मी होती है इधर, दोपहर को तो आंखें नहीं खुलती। हाँ गर्मी तो बहुत है, खतरनाक गर्मी है।